क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास ये हमारी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए हम डेली एक टॉपिक को कवर करेंगे। क्लास जो हम टॉपिक कवर करेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। क्लास आप वैसा ही मॉडल के हमारा टॉपिक देख सकते हैं, हमने किस तरह से इसको तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि जितना भी एग्ज़ाम में आएगा यहाँ से 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। इसी तरह से क्लास यदि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल का पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्विक रिवीजन फर्स्ट, क्विक रिवीजन 2 और क्विक रिवीजन 3 की वीडियो देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्लास आज हम इस ओएसआई मॉडल को कंप्लीट करते हैं। हमें उम्मीद रहेगी कि एग्ज़ाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसेगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो ओएसआई मॉडल। क्लास जो ओएसआई मॉडल है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल कहलाता है। ये क्लास जो ओएसआई मॉडल होता है ये नेटवर्क सिस्टम को आपस में जोड़ता है और संचार करने में मदद करता है। दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ता है, उसमें डाटा को क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। क्लास जो ओएसआई मॉडल था इसका विकास कब हुआ था? 1984 में हुआ था। क्लास जो अगर डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं उसको बिट प्रति सेकंड से मापा जाता है। हम कह सकते हैं जो ओएसआई मॉडल होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य क्या करता है, ये कनेक्शन करता है और उसमें क्या कर सकते हैं हम, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। और जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसको बिट प्रति सेकंड से मापा जाता है। क्लास डीएडी जो होता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका काम क्या होता है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन तक डाटा का ट्रांसफ़र करना होता है। डीडीई का क्या काम होता है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है। क्लास जो ये ओएसआई मॉडल होता है इसकी 7 लेयर होती है। क्लास ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है सबसे लास्ट की लेयर होती है और ये 7वें नंबर की होती है, लेकिन सबसे पहले आती है। अगर हम इसका चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले आती है, लेकिन ये सबसे लास्ट की लेयर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर ये 6 नंबर की होती है और सेशन लेयर ये 5वें नंबर की लेयर होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेशन लेयर किस नंबर पर आती है, तो ये 5th नंबर पर आती है। प्रेजेंटेशन लेयर किस नंबर पर आती है, तो ये 6 नंबर पर आती है। और एप्लीकेशन लेयर किस नंबर पर आती है, 7 नंबर पर आती है। क्लास शॉर्ट में हम समझ सकते हैं जो एप्लीकेशन लेयर होती है यूजर और नेटवर्क के मध्य क्या करती है, कनेक्शन करती है। ये यूजर को अगर नेटवर्क के साथ हमें अपनी कनेक्टिविटी बनानी है तो वो एप्लीकेशन, यानी आपको अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेना है सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये यानी एप्लीकेशन लेयर का कार्य यूजर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होता है। वही में बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की, डेटा को इनकोड और डिकोड करना होता है। यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से आप इनकोड और डिकोड कर सकते हो, वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। यानी कुछ कोड होते हैं, उस कोड के माध्यम से हमारे जो कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं तो वो अपना आप क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, इनकोड और डिकोड का काम करती है। क्लास वहीं पे सेशन लेयर, यानी आपका जब आप टेस्ट देते हो कंप्यूटर पर तो आप देखते हो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अपना आप ऑटोमेटिक टाइम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है टाइमिंग 1 घंटे के बाद। तो इस तरह से क्लास ये जो सेशन लेयर होती है सेंडर और रिसीवर के मध्य क्या करती है, संचार को बनाए रखती है। सेशन लेयर सेंडर और रिसीवर के मध्य क्या करती है, संचार को बनाए रखती है। ये क्लास ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं, डेटा को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करती है। क्लास जैसे कि सब आप समझ सकते हो, ट्रांसपोर्ट करना, तो ट्रांसपोर्ट क्या करोगे आप, पैकेट को करोगे। ये पैकेट क्या रहेंगे, छोटे छोटे, क्योंकि आप बड़ा सामान तो एक साथ पैक अपलोड मतलब लोड नहीं कर सकते हो किसी ट्रक वगैरह में। तो आप समझ सकते हो ट्रांसपोर्ट क्या करना, हमें पैकेट को ट्रांसपोर्ट करना। और पैकेट कैसे रहेंगे, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में डाटा का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अगला है क्लास नेटवर्क लेयर। आप नेटवर्क लेयर से समझ सकते हैं डेटा पैकेट को सही रूट के माध्यम से भेजना होता है।
जो आपने ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से पैकेट का ट्रांसफ़र करा था, अब उसको कहाँ पर पहुँचाना है, तो उसके लिए सही रूट यानी सही मार्ग को दिखाना किसका काम होता है, नेटवर्क लेयर का काम होता है। ये आगे देख सकते हैं क्लास, ये डेटा लिंक लेयर का क्या होता है, ये दूसरे नंबर की लेयर होती है। ये डेटा को फ्रेम्स में बदलना और एरर को डिटेक्ट करने का काम करती है। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा को फ्रेम्स में बदलती है और क्या करती है, एरर को डिटेक्ट करने का काम करती है। और सबसे लास्ट की लेयर जो होती है फिजिकल लेयर होती है, लेकिन वो पहली लेयर होती है। इस स्तर में सबसे निचली होती है, लेकिन पहली लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है। ये क्या करती है, जो बिट्स होती है, जो डेटा होता है उसको ट्रांसमिट करती है केवल वायरलेस के माध्यम से। आइए क्लास, इन सभी लेयर को हम ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे ट्रिक क्या है क्लास, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा। ट्रिक को याद रखना है क्लास, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा। पी से क्या हो जाएगा क्लास, तो पी से हमारा हो जाएगा हमारा फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से क्या हो जाएगा हमारा नेटवर्क लेयर हो जाएगा, टी से हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से क्या हो जाएगा सेशन लेयर, पी से क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से क्या हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन लेयर। आइए क्लास, इन सभी लेयर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लास, पहली लेयर कौन सी हमारी फिजिकल लेयर। हम कह सकते हैं ये हमारी पहली और सबसे निचली परत होती है। क्लास, इनका क्रम जरूर याद रखना है कि सबसे पहले फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। जो फिजिकल लेयर ये सबसे पहली और सबसे निचली परत होती है। ये क्या करती है, डेटा का ट्रांसमिशन करती है 0 और 1 की फॉर्म में। क्लास, इस लेयर में क्या होता है, केबल होता है, हब होता है और रिपीटर होता है। बस आपको यही पॉइंट याद रखने हैं। डेटा का ट्रांसमिशन करती है 0-1 की फॉर्म में करती है, सबसे पहली होती है ये और सबसे निचली होती है। इसमें केबल होता है, हब होता है और रिपीटर होता है। इनके माध्यम से क्या करती है, डेटा का ट्रांसफ़र करती है ये। क्लास, एक कार्य और क्या है फिजिकल लेयर का, यह डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में बदल देती है, डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में भी बदल देती है। क्लास, इस लेयर में जो फिजिकल लेयर है इसमें कुछ टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। क्लास, आपको बताना है जो टोपोलॉजी होती है वो कितने तरह की होती है। अभी हम इसको अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जो टोपोलॉजी होती है वो 5 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। आपको याद रखना है जो टोपोलॉजी होती है वो 5 तरह की होती है। फिर से रिपीट करते हैं, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। इसी तरह से क्लास, इस लेयर में ट्रांसमिशन मोड का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको हम सिंपल, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कह सकते हैं। सिंपल में जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है एक ही माध्यम में होता है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों माध्यम में होता है, लेकिन एक बार में एक ही दिशा में डाटा का ट्रांसमिशन होता है। फुल डुप्लेक्स में एक साथ दोनों दिशाओं में डेटा का क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यानी डाटा को भेज सकते हैं। क्लास, इनके एग्जाम्पल बताने हैं आपको कि सिंपल, हाफ और फुल डुप्लेक्स का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। इसका भी क्लास, एक क्लास इसकी हो जाएगी अलग से, एक क्लास इसकी हो जाएगी। हम इनको 2 क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए क्लास आगे देखते हैं। जो फिजिकल लेयर है क्लास, इसमें हब का प्रयोग होता है, इसमें रिपीटर का प्रयोग होता है, इसमें मॉडेम का प्रयोग होता है और केबल का प्रयोग होता है। क्लास, ये अलग से भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। हब किस लिए काम में आता है, डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइस तक पहुँचाना, ये हब का काम होता है। डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइस तक पहुँचाना किसका, हब का काम होता है। रिपीटर, कमज़ोर सिग्नलों को पुनः रिजनरेट करना, रिपीटर का काम होता है। क्लास, अगर हमारे
सिग्नल टेलीफोन के किसी भी चीज़ के वीक सिग्नल हो रहे हैं तो रिपीटर के माध्यम से हम सिग्नल को लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। मॉडेम का काम क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग डाटा का क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र करती है। इसी तरह से केबल का क्या कार्य होता है, ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए भौतिक माध्यम प्रदान करती है। और कनेक्टर का क्या कार्य होता है, इसका नेटवर्क डिवाइसों को जोड़ना किसका कार्य होता है, ये कनेक्टर का काम होता है। कनेक्टर के माध्यम से नेटवर्क डिवाइसों को हम जोड़ सकते हैं। क्लास आइए फिजिकल लेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल लेयर में जो बिट्स का प्रयोग होता है, 0 और 1 का प्रयोग होता है, इसमें टोपोलॉजी का प्रयोग होता है, इसमें ट्रांसमिशन मोड का प्रयोग किया जाता है। ये पहली और सबसे निचली परत होती है। क्लास आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इसी तरह से आगे बात करते हैं क्लास डेटा लिंक लेयर की। क्लास ये OSI मॉडल की ये दूसरी लेयर होती है। और क्या करती है क्लास, ये डेटा ट्रांसमिशन को क्या करती है, नियंत्रित करती है और डेटा को फ्रेम्स में बदल देती है। क्लास डेटा लिंक लेयर ये हमारी दूसरी लेयर होती है और ये डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करती है और फ्रेम्स में बदल देती है। क्लास ये पैकेट को इनकोड और डिकोड करने के काम में आती है। आप छोटा सा भी याद रख सकते हैं, इनकोड करना और डिकोड करना किसका काम होता है, डिकोड लेयर का काम होता है। ये पॉइंट्स क्लास आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि पैकेट्स को डिकोड और इनकोड किसके द्वारा किया जाता है, तो डाटा लिंक लेयर के द्वारा क्या किया जाता है, इनकोड और डिकोड किया जाता है पैकेट्स को। क्लास जो डेटा लिंक लेयर होता है इसमें 2 सब लेयर होती है, कौन सी, मैक और LCC। मैक की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। क्लास यहाँ पर आपको ये जितनी फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ ये भी आपको याद रखनी है। और LCC की फुल फॉर्म क्या होती है, लॉजिक लिंक कंट्रोल। और डाटा लिंक लेयर में क्लास 2 प्रोटोकॉल का भी यूज होता है, HDLC और PPP। HDLC की जो फुल फॉर्म होती है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल और PP का पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आगे देख सकते हैं क्लास जो क्लास डेटा को फ्रेम्स में विभाजित करती है। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा को फ्रेम्स में विभाजित कर देती है जिससे ट्रांसमिशन अधिक व्यवस्थित हो जाता है। और प्रत्येक फ्रेम में सोर्स टू डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है। प्रत्येक फ्रेम के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है। क्लास इसका काम क्या होता है, डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाना। मैक का काम में क्या होता है, डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाना, वो मैक का कार्य होता है। अगली डिवाइस कौन सी हो जाएगी क्लास, नेटवर्क लेयर। क्लास नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर इसमें क्या होता है क्लास, स्विच होता है। सॉरी, ये हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस में क्या होता है, हमारा स्विच होता है, ब्रिज होता है और नोड होता है। क्लास स्विच का क्या कार्य होता है, क्लास 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना, वो स्विच का कार्य होता है। और ब्रिज का कार्य 2 नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना। क्लास स्विच में तो क्या होगा, ये 2 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ेगा, वो स्विच कहलाएगा। 2 नेटवर्कों को जोड़ने के लिए ब्रिज का कार्य किया जाता है। और नोड्स, ये लास्ट यूजर तक जो सबसे लास्ट डिवाइस होती है उसको क्या बोला जाता है, नोड्स बोला जाता है। यानी जो सबसे लास्ट यूजर होता है उसे क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्लास जो डेटा लिंक लेयर होती है, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल, यहाँ से क्लास क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो इथरनेट होता है इसमें IEEE 802.3 का प्रयोग होता है। इथरनेट ये लैन के लिए प्रयोग होता है। वाईफाई IEEE 802.11, 802.11 ये वाईफाई में, IEEE 802.3 ये इथरनेट में। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है इसके अंदर। और HDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, इसका वैन में प्रयोग होता है। यानी वैन की जो फुल फॉर्म होती है वाइल्ड एरिया नेटवर्क।
क्लास ये वीडियो आपको बड़े ध्यान से समझनी है। ये बोरिंग तो लग रहा होगा आपको ज़रूर, लेकिन यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्लास नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। ये तीसरी लेयर होती है और क्या करती है नेटवर्क लेयर, पैकेट यूनिट भी इसको बोला जाता है। क्लास शॉर्ट में हम यहाँ से समझ सकते हैं नेटवर्क लेयर क्या होती है। ये डेटा पैकेट को एक लेयर से दूसरी लेयर में पहुँचाती है। यानी पैकेट, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, पैकेट को एक लेयर से दूसरी लेयर में पहुँचाती है। इसमें स्विच और राउटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस लेयर का कार्य डिवाइसों को लॉजिकल एड्रेस अथवा आईपी एड्रेस प्रदान करना होता है। नेटवर्क लेयर का कार्य दोबारा समझ सकते हैं क्लास, डेटा पैकेट्स को एक लेयर से दूसरे लेयर में पहुंचाने का काम होता है इसका। इसको पैकेट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। स्विच तथा राउटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसमें लॉजिकल एड्रेस अर्थात आईपी एड्रेस प्रदान करती है। ये हर पैकेट को क्या करती है, आईपी एड्रेस प्रदान करती है। हमारा नेटवर्क लेयर का कार्य होता है क्लास ये। क्लास यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं नेटवर्क लेयर में, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आरआईपी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। या आप याद रख सकते हैं इनकी फुल फॉर्म क्लास। OSF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्लास इन सभी का प्रयोग डेटा के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है नेटवर्क लेयर में। क्लास अगली हो जाएगी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लास शॉर्ट में हम समझ सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या कार्य होता है। यह लेयर यह सुनिश्चित करती है कि हमने जिस क्रम में डेटा को भेजा है वह उसी क्रम में है या नहीं। डेटा के क्रम को कौन बताता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, डेटा किस क्रम में हमने सेंड करा है, क्या वो डेटा उसी क्रम में वहाँ पर पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, इसको कौन सुनिश्चित करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। यह फोर्थ लेयर होती है और एंड टू एंड संचार और डेटा ट्रांसफ़र को नियमित करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्या करती है, डाटा अपने सही पोजीशन पे पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उसके क्रम को सुनिश्चित कौन करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं क्लास, उनको हम देख सकते हैं। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, SCTP, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और DCCP, डेटाग्राम कॉन्जिस्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी इसका क्या कार्य होता है, नेटवर्क में भीड़ यानी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होता है। DCCP का यानी कंट्रोल करने के लिए होता है ट्रैफिक को। आगे देख सकते हैं क्लास सेशन लेयर। क्लास ये पांचवी लेयर होती है। ये सेंडर और रिसीवर के मध्य कम्युनिकेशन करती है। सेशन लेयर क्या करती है, सेंडर और रिसीवर के मध्य क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास शॉर्ट में, ये इस्टेब्लिशमेंट का कार्य करती है, उसको मेंटेन करती है और टर्मिनेट करती है। जब कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उसको टर्मिनेट कर देती है। यानी सेशन लेयर सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट का मतलब एक तरह से जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो टाइम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, अपना वो एक्सपायर भी होता है टाइम। यानी इस्टेब्लिशमेंट करती है कनेक्शन को, उसको मेंटेन करती है और क्या करती है, टर्मिनेट। और सेशन बाद में क्या होता है हमारा, जब कार्य पूरा हो जाता है तो हमारा सेशन क्या होता है, वो आउट हो जाता है। यहाँ पर जो क्लास प्रोटोकॉल का प्रयोग हो रहा है, RPC, रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, नेट बायोस, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट, और PAP, पासवर्ड ऑथेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल, SM, प्रेजेंटेशन लेयर। क्लास ये छठी लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, छठी लेयर होती है। इसको ये क्या करती है,
इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का कार्य करती है। क्लास यह जो लेयर होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होती है। डेटा को इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करना है तो प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य होती है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होती है। इसमें जो क्लास प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है वो SSL हो जाएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, JPG EG ज्वाइंट फोटोकॉपी एक्सपर्ट ग्रुप, और GIF ग्राफिक्स इंटरचेंजिंग फॉर्मेट, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और MP3 ऑडियो के लिए होते हैं ये आस्काई, और EBCDIC क्लास ये टेक्स्ट डेटा इनकोडिंग के लिए होता है। क्लास हमारी लास्ट लेयर कौन सी हो जाएगी? एप्लीकेशन लेयर। ये सातवीं लेयर होती है क्लास ये, और सबसे ऊपरी होती है ये यूजर और नेटवर्क के मध्य क्या करती है? कनेक्शन करती है। इसको एंड यूजर में सबसे नज़दीक होती है। एंड यूजर के सबसे नज़दीक कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। ये नेटवर्क सर्विस प्रदान करती है। ये एंड यूजर क्या करती है? नेटवर्क सर्विस भी प्रदान करती है। ईमेल फॉरवर्ड और स्टोर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है एप्लीकेशन लेयर का। इसमें जो क्लास प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, HTTPS सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेशनल मैसेज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और DNS डोमेन नेम सिस्टम DNS इसकी फुल फॉर्म होती है। और टेलनेट क्लास कोई कंप्यूटर आपसे बहुत दूर है, उसके साथ आपको कनेक्ट होना है, यानी टेक्स्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? दूरस्थ कोई दूर कंप्यूटर है तो आप टेक्स्ट के माध्यम से एक्सेस करने के लिए क्लास उसको एक्सेस कर सकते हो। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब आपके मोबाइल पर कोई अनऑथराइज्ड मैसेज आता है आप उसको क्या कर सकते हो? जब ओके कर देते हो तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस मैसेज के माध्यम से दूसरे के पास चली जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? टेलनेट बोला जाता है। यानी कोई व्यक्ति आपसे दूर बैठा है और आप मैसेज के माध्यम से अपने मोबाइल की कनेक्टिविटी या उसके मोबाइल की कनेक्टिविटी अपने पास ले लेते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? टेलनेट बोला जाता है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आइए क्लास हम शॉर्ट में इन सभी चीज़ों को एक बार जितनी प्रोटोकॉल है उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले क्लास क्या था? ये फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में क्या होता था क्लास? ये 0 और 1 की फॉर्म में डेटा होता था। इसको हम क्या करते हैं? ट्रांसमिट कर सकते थे। इसमें टोपोलॉजी का प्रयोग होता था। इसमें और किसका? ट्रांसमिशन मोड का प्रयोग होता था। ट्रांसमिशन मोड 3 तरह के होते थे, सिंपल, हाफ और फुल डुप्लेक्स। और जो टोपोलॉजी थी क्लास, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इन टोपोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जा रहा था। बात कर लेते हैं क्लास डेटा लिंक लेयर की। जो डेटा लिंक लेयर था, पैकेट को इनकोड और डिकोड किया जाता था। डेटा लिंक लेयर में क्या था क्लास? पैकेट को डिकोड और इनकोड किया जाता था। उसी तरह से क्लास हम बात कर लेते हैं नेटवर्क लेयर की। इसमें पैकेट को एक लेयर से दूसरे लेयर में भेजने का काम किसका था? नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर का कार्य था डेटा को एक लेयर से दूसरे लेयर में भेजना। ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य क्या था? यह सुनिश्चित करना कि डाटा सही जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। यानी जहाँ पर हम डेटा को भेज रहे हैं कि डेटा हमारा वहीं पर चला गया है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य था। सेशन लेयर का ये इस्टेब्लिशमेंट करना, मेंटेन करना और क्या करना? टर्मिनेट करना कनेक्शन को, ये सेशन लेयर का कार्य था। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को क्लास हम
ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये इनक्रप्शन और डिस्क्रप्शन के काम में आती थी। उसके बाद करते हैं क्लास हम बात एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को क्लास हम नेटवर्क को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है एंड यूज़र को ये, और ये 7वीं लेयर होती है क्लास, और ये सबसे ऊपर की लेयर होती है, और ये ईमेल को फॉरवर्ड और रिस्टोर करने काम में भी आती है एप्लीकेशन लेयर। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।